हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आज आपको बताना चाहूँ कि वीडियो आप कैसे देखेंगे। जैसा कि क्लास में आप देखते हैं कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ कि चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो आप क्या करना है कि वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेगा प्रयास करो, ठीक है ना। फिर तो मैं उसके बाद बताऊँगा और धीरे धीरे जैसे आप बैठोगे तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठोगे, अपना जो नोट्स है, कॉपी और पेन दोनों साथ में लेकर के बैठोगे। फिर आप देखेंगे। चलिए, तो पहले जो पिछले क्लास जो कि 3 क्लास आपका हो चुका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें आप देखें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम हर चीज़ का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ कुछ ही चीज़ का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि फंक्शन होता है, फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन सिर्फ हम बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन जो कि आप रिलेशन एंड फंक्शन में आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देख भी चुके हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि रेशियो थे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। आप सभी का मैंने ग्राफ से सभी का प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन और रेंज बताया है ना। तो पिछले क्लास में आप देखे थे कि कैसी चीज़ों को कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू मान थीटा, है ना। चाहे मान लेते हैं साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू एज्यूम करते हैं एक्स, है ना, एक्स। तो आया कैसे? एक्चुअली होता है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, मैं क्या करता हूँ साइन को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू इसको क्या किया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले बार प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था हर चीज का, और जब भी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे तो हम रेडियन फॉर्म में निकालेंगे, ना कि हम एंगल फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। हम रेडियन फॉर्म में निकालेंगे। इसका मतलब रेडियन फॉर्म होता है पाई फॉर्म, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बता चुके हैं कि एंगल का मेजरमेंट में हम बता चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया है ग्राफ से कि साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। उसी तरह कॉस इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकालेंगे, वैल्यू हमेशा 0 और पाई के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक। उसी तरह tan इन्वर्स का हमेशा -π/2 से लेकर के π/2 तक। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइन इन्वर्स में हम -π/2 होगा, π/2 भी होगा, लेकिन यहाँ tan इन्वर्स में -π/2, क्योंकि वो यहाँ क्या ओपन है, यहाँ पर क्लोज है ना। ओपन और क्लोज के बारे में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ -π/2 नहीं होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा वैल्यू लाई करेगा, ठीक। उसी तरह cot इन्वर्स का 0 और पाई के बीच में इसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगा, है ना। cosec इन्वर्स का -π/2 से लेकर के π/2 तक लाई करेगा, लेकिन 0 पे लाई नहीं करेगा। 0 पर मैंने ग्राफ से बताया कि क्यों नहीं लाई करेगा, है ना। सेक इन्वर्स में 0 से लेकर पाई तक, यहाँ देख रहे हैं क्लोज ब्रैकेट 0 भी होगा और पाई भी होगा, लेकिन -π/2 के लाई नहीं करेगा। -π/2 कहने मतलब 90 डिग्री पे लाई नहीं करेंगे। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया हो। चलिए, हेडिंग दीजिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होगा। जैसे मैं कहूं कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू होगा थीटा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमेशा थीटा लाई करेगा कहां, -π/2 से लेकर के π/2 तक ही लाई करेगा। क्योंकि आपने देखा था साइन जो इन्वर्स होता है उसका हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। उसी तरह हर एक सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप हर किसी का फॉर्मूला होता है, ठीक। उसी तरह आप देखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू थीटा होगा वैल्यू, जहां भी थीटा लाई करेगा कहां से कहां, तो 0 से लेकर के पाई तक लाई करेगा, है ना, जो कि आप देख चुके हैं। एक तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक का मैं प्रूफ दे देता हूं, बाकी सारे इन्वर्स का आप उसी तरह प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं करता हूं, इसका प्रूफ मैं लेता हूं। यहां है साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, where theta should be lies between -π/2 से लेकर के π/2 तक लाइज करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट sin थीटा इक्वल्स टू x। चलो मैं ऐसा करता हूं, sin को उधर भेज दूं दूसरी तरफ, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर sin उधर तरफ चला गया, क्या होगा sin इनवर्स, और x तो पहले से था ही, हो गया थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x। चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। sin थीटा इक्वल्स टू x को मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। यहां से मैंने क्या किया, थीटा इक्वल्स टू sin को दूसरी तरफ भेज दिया, हो गया थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स। अब ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड तरफ भेज देना और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड तरफ। चलो ऐसा करते हैं, sin इनवर्स x इक्वल्स टू ऐसा करते हैं थीटा, लेकिन बस मैंने पलट दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड। अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट से कैसे करते हैं, x इक्वल टू आपने क्या यूज किया था sin थीटा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ sin इनवर्स x के जगह पर क्या लिखता हूँ sin थीटा लिख दूँ, चलो मैं sin थीटा लिख देता हूँ, sin थीटा इक्वल टू क्या थीटा, मैंने कुछ नहीं किया बस x के जगह पर मैंने क्या है sin थीटा उठा दिया, तो sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक इसी तरह आप cos का tan का आप सभी का लिख सकते हैं, चलिए उदाहरण लीजिए। इसी तरह tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो, वेयर थीटा शुड बी लाइट बिटवीन -π/2 से लेकर के π/2 तक लाइट। उसी तरह cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू होगा थीटा, है ना। sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। आप सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम तुरंत अभी क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin π/3। ठीक क्वेश्चन है sin इनवर्स sin π/3। यहां आप देखिए sin इनवर्स sin थीटा, थीटा के जब क्या है रेडियन का फॉर्म है π/3। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे, -π/2 से लेकर के π/2 तक लाई करता है, आप जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आप इसको देखिए यहां थीटा के जगह π/3, पाई का वैल्यू 180 कितना है 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है? अगर आता है तो डायरेक्ट इसका सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस वी नो दैट sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, यहां थीटा के बराबर क्या है π/3 है, तो sin इनवर्स sin π/3 इक्वल टू क्या होगा π/3, वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा -π/2 से लेकर π/2। ये आंसर उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin π/4। अब देखिए sin इनवर्स sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए थीटा क्या है 45 डिग्री, 180/4 कितना होगा 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, प्रिंसिपल रेंज में इसका लाई कर रहा है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट इसका आंसर होगा π/4। ठीक उसी तरह हम देखते हैं cos इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos π/4। अब देखिए इसका आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां देखते हैं cos इनवर्स cos π/4 है, यहां देखिए π/4 180/4 क्या है 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री। आप सबसे पहले देखिए क्या cos इनवर्स का मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगा, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π तक, यही है ना 0 से लेकर π तक। क्या π/4 0 और π के बीच में है, अगर है तो डायरेक्ट हम जानते हैं फॉर्मूला cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, यहां थीटा के जगह पर क्या है π/4 है, तो आंसर क्या होगा, यहां इसका आंसर क्या होगा cos इनवर्स cos π/4 इक्वल टू क्या होगा π/4। सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्या है 0 से लेकर के π के बीच में रहेगा। इसी तरह ऊपर के सभी एग्जांपल में आपने देखा कि सारे जो ये जो थीटा के जो वैल्यू थे वो सभी अपने प्रिंसिपल वैल्यू में ही लाई कर रहे थे, तब आपने फार्मूला यूज किया sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा हो गया, चाहे तो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा हो गया, क्योंकि थीटा क्या लाई किया वो अपने हमेशा डोमेन में आया। लेकिन अगर किसी का प्रिंसिपल वैल्यू उस डोमेन में नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, उस तरह के एग्जांपल के लिए देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin 2π/3। अब यहाँ देखिए आप इसका राइट आंसर का लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे sin इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू थीटा। आप फार्मूला जानते हैं थीटा के जगह क्या है 2π/3, लेकिन आप वो फार्मूला नहीं यूज कर सकते, वो फार्मूला आप नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ यहाँ देखिए 2π/3, यहाँ आप रफ स्केच करते हैं, देखिए तो 2 × 180/3। आप देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए sin 120 डिग्री, क्या sin 120 डिग्री आप जानते हैं sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, लाई करता है -π से लेकर के π तक लाई करता है, मींस कह सकते हैं -π/2 से लेकर के π/2 तक लाई करता है, कह सकते हैं -90 से 90 तक। लेकिन यहाँ वैल्यू क्या है 120 डिग्री, क्योंकि क्या प्रिंसिपल वैल्यू को एक्सीड कर जा रहा है। तब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम -π/2 से π/2 के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप रफ स्केच यहाँ करेंगे, आप यहाँ देखेंगे लिखोगे सिंस वी नो दैट थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री, सो sin इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू थीटा होगा।
सिंस क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सबसे पहले इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिखिए sin 2 पाई बाय 3, sin 2 पाई बाय 3 को। अच्छा हम ऐसा करें, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने ट्रिगो में भी इसको बताया। हम ऐसा करते हैं, हम इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिखें। अब देखिए तो क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 3 देखो तो 3 पाई माइनस पाई बटे 3 कितना होगा, 2 पाई बाय 3। इसका मतलब मैंने टेक्निक यूज किया कि कोई भी वैल्यू होगा है ना, उसको हम पाई माइनस करने का प्रयास करें। पाई माइनस करने से क्या होगा कि ये वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो तो अब इसको हम ऐसे लिख दें। अब मैंने ट्रिगो में बताया था कि कोई भी sin पाई माइनस पाई बाय थीटा, आप यहां देखो मैंने बताया था पाई यहां होता है, यहां से यहां तक पाई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, sin सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम इसको क्या वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं sin पाई माइनस थीटा, क्या होगा sin थीटा, और यहां थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाय 3। इसका मतलब हम sin 2 पाई बाय 3 के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 लिख सकते हैं। और पाई बाय 3 आप देखिए तो क्या है, पाई बाय 3 लाइन करता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक, क्या लाई करता है। अगर लाई करता है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए अब यहां से ऐसे लिखते हैं, हम ऐसा इसको लिखते हैं sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3 को हम ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं sin इनवर्स sin पाई बाय 3 लिख देते हैं, पाई बाय 3। और हम जानते हैं sin इनवर्स sin थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाय 3 है। sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, थीटा के जगह पर पाई बाय 3। यही आंसर है, क्योंकि पाई बाय 3 आप क्या देख रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में। यहाँ पाई बाय 3 देखिए तो sin 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा। अगर sin इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आएगा तो तुरंत हम फॉर्मूला लगा देंगे, sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा। पूरा नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलते, अगर हो गया तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट क्या होता है थीटा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू क्या लाई करता हो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी क्वेश्चन आएगा हम रफ स्केच करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए sin 3 पाई बाय 4, यहाँ वैल्यू लिखिए तो क्या होगा, 3 into पाई के बजाय अपन क्या लिखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 4। यहाँ देखिए तो कितना आ गया, 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या माइनस 90 और 90 के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेक्निक यूज करेंगे। हम टेक्निक यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको हम लिखने का दूसरे फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। हम इसको ऐसा करेंगे, हम ऐसा करते हैं, लेट sin 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिखें, हम ऐसा करते हैं sin 3 पाई बाय 4 को हम लिखते हैं sin, ऐसा करते हैं हम इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिखें। देखिए तो पाई माइनस, यहाँ एलसीएम देखिए कितना हो गया, 4 पाई माइनस पाई बटे 4 कितना हो गया, 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 3 पाई बाय 4। इसका मतलब आपने इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद आप तुरंत आप फॉर्मूला यूज कीजिए। अब देखिए तो sin पाई माइनस थीटा, sin किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्ट आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin पाई बाय 4। इसका मतलब आपने sin 3 पाई बाय 4 को क्या लिख दिया, sin पाई बाय 4 किया। यहां लिखिए therefore sin 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू sin पाई बाय 4। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं sin इनवर्स sin पाई बाय 4। मैंने इसके जगह पर क्या किया, इसको लिख दिया। अब आप जानते हैं sin इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा, और थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाय 4 डायरेक्ट लिख दिया। यही आंसर है। यहां पर लिखिए since पाई बाय 4 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह के आपको बोर्ड में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। दोस्तों आपने देखा कि साइन इनवर्स वाला केस में, साइन इनवर्स केस में वो कि उसके प्रिंसिपल वैल्यू से अगर वैल्यू उसका थीटा अगर एक्सीड कर जा रहा था तब उसका वैल्यू को हम क्या किए, हम 0 माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में लाने का प्रयास किया, है ना। मैंने टेक्निक यूज किया पाई से माइनस करने का। लेकिन कॉस वाला केस में आप देखेंगे यहाँ पर
इसमें भी वही दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3। अब सबसे पहले ये देखो, इसका रफ सेट करने का प्रयास करो। रफ सेट करो 2 * 180/3। देखो तो 180/3 कितना होगा 60 * 2 कितना होगा 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। क्या सबसे पहले आप जानिए cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर पाई, इसका मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है तो डायरेक्ट हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, cos इनवर्स cos थीटा = थीटा। आप यहां देखो, सिंस वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज क्या होगा 0 से लेकर के पाई तक, और यहां क्या है थीटा कितना 120 डिग्री है, इसको करो 120 डिग्री है। सो cos इनवर्स cos थीटा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे इक्वल थीटा। लेकिन यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, cos इनवर्स cos 2π/3 इक्वल टू, यहां देखिए तो cos इनवर्स cos थीटा के लिए अपने यहां क्या है 2π/3 है, तो आंसर क्या होगा 2π/3 सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्या 0 से लेकर पाई के बीच में। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 है। अब यहां देखिए क्या है, यहां cos इनवर्स cos थीटा के अपने यहां क्या है 7π/6 है। सबसे पहले रफ स्केच करने का प्रयास किया। आप देखिए 7 * 180/6 देखोगे 180 से कहीं अधिक वैल्यू होगा। आप करके देखो 7π/6 का वैल्यू क्या होगा 7 * 180/6। देखिए तो करीब 210 डिग्री से ऊपर हो जाएगा इसका वैल्यू। तो क्या हम जानते हैं cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। लिखिए सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 से लेकर पाई, तो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, टेक्निक बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करो, 7π/6 है, इसको 2π से घटा, 2π से 7π/6 घटा देंगे। क्या हो गया देखो, 6 * 2π कितना हो गया 12π - 7π कितना हो गया 12 - 7π कितना हो गया 5π/6 अब इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए अपन हम लिखते हैं cos, है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2π - 5π/6। क्या मैंने ध्यान देना है, सबसे पहले चूंकि cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्या है उससे एक्सीड कर रहा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 2π से इसको घटा देना, क्या बचा 5π/6 बचा। अब क्या करना, जो वैल्यू आया वो आया, उसको हम क्या करेंगे, हम इसको cos 2π - 5π/6 है ना, इसका मतलब इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखो cos 2π - थीटा। याद कीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट देखोगे 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ घूम रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos और sec पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos 2π - थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा के बराबर क्या है 5π/6, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 2π - 5π/6 क्या होगा 5π/6। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम इधर लिखते हैं, तो इसके जगह पर cos 7π/6 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 5π/6 लिख सकते हैं। देखो cos इनवर्स cos 7π/6 के जगह पर क्या लिख सकते हैं cos 5π/6। अब देखिए तो अब फिर हम चेक करने का प्रयास करेंगे। देखो तो ये जो वैल्यू है 5π/6, इसको हम ऐसा करते हैं 5 पाई के जगह पर क्या लिखें 180/6। देखिए तो यहाँ घटा 30 × 5 कितना होगा 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री 180 डिग्री से कम है क्या, 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में है 150 डिग्री, अगर है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है थीटा, यहाँ पर क्या है cos इनवर्स cos थीटा के जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है, क्या होगा cos 5π/6 इक्वल्स टू क्या होगा cos इनवर्स cos थीटा के जगह पर क्या 5π/6। ऐसा हुआ इसलिए चूंकि थीटा क्या हुआ, थीटा बिलोंग्स टू क्या हुआ 0 से लेकर के पाई के बीच, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बढ़ते, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो अभी आपने देखा, आपने सारे क्वेश्चन को मैंने साइन इनवर्स cos इनवर्स का बताया, उसी पे क्वेश्चन है, एक वैल्यू निकालना है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos π/4, सेकंड क्वेश्चन cos इनवर्स cos 8π/7, थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan π/4, फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स tan π/2, फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 5π/4। उसी तरह साइन इनवर्स का क्वेश्चन है cos इनवर्स का, सेक इनवर्स का, cot का और cot का। मैंने साइन और cos का बताया है ना, और tan का ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करने का प्रयास करेंगे। और ये सारी क्वेश्चन बनाने के लिए बस आपको माइंड में रखना डोमेन और रेंज।
कहाँ कि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कॉस का क्या है, मैंने वीडियो की शुरुआती में सभी का प्रिंसिपल वैल्यू बता दिया है। अगर किसी का प्रिंसिपल वैल्यू उस केस में लाई नहीं कर रहा तो उसके लिए मैंने टेक्निक बताया, कैसे पाई माइनस साइन के केस में करेंगे, कैसे कॉस के केस में करेंगे, वो सभी टेक्निक। बस दो चीज और रखना है कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको बनाना है, सोल्व करना। कल जब आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में तो इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और एक चीज और, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा तो सब्सक्राइब करने के बाद और बेल बटन दबाने के बाद ही आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू।